दोस्तों, एक गांव में एक दूध वाला रहता था और उसका दूध का बहुत बड़ा कारोबार था। उसी गांव में दूर एकांत में गौतम बुद्ध का आश्रम था। एक बार दूध वाला किसी कार्य से जंगल की ओर जा रहा था और उसकी दृष्टि बुद्ध के आश्रम पर पड़ी। उसने सोचा बुद्ध का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ना शुभ होगा। तत्पश्चात वो बुद्ध के आश्रम में पहुंचा और उसने आशीर्वाद लिया और वहां पहुंचने पर उसके मन में कुछ ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो उसने बुद्ध से अनुरोध किया कि जब भी आप गांव में भिक्षा लेने आएंगे तो हमारे घर अवश्य आना। मैं आपको अपनी गायों का दूध भिक्षा स्वरूप दूंगा और इसी बहाने मुझे आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। बुद्ध ने इस बात पर हामी भरी और फिर दूध वाला बुद्ध को प्रणाम करके आगे कार्य में चला गया। कुछ दिन पश्चात बुद्ध भिक्षा मांगने उसके घर एक खाली मिट्टी का पात्र लेकर गए, जिसमें उन्होंने कुछ मिट्टी मिला दी। दूध वाले के घर पहुंचते ही दूध वाले ने बुद्ध को प्रणाम किया और उसने बुद्ध के हाथों से वह पात्र लिया, किंतु उसने देखा कि पात्र में तो मिट्टी है, तो उसने पात्र को धोकर साफ किया और दूध भरकर बुद्ध को दे दिया। बुद्ध दूध से भरे पात्र को जैसे ले जाने लगे तो दूध वाले ने बोला, गुरुदेव, आपने मुझे ज्ञान दिया ही नहीं। बुद्ध बोले, हे सखा, मैंने तो तुमको ज्ञान दे दिया। तो दूध वाला थोड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला, वो कैसे प्रभु? तब बुद्ध बोले, मैंने तुम्हें एक पात्र दिया, तुमने उसमें देखा कि इसमें तो मिट्टी है, तो तुमने उसको साफ करके मेरे लिए इसमें दूध भरा और मुझे दिया। इसी में ही ज्ञान था। अर्थात पात्र की मिट्टी मनुष्य के अंदर के समस्त विकारों जैसे अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, आत्मसंदेह को दर्शाती है और वही दूध मनुष्य के अंदर के सुविचारों जैसे सकारात्मक सोच, ज्ञान, विनम्रता, दया भाव आदि को दर्शाता है। और पात्र मनुष्य का मन है और यह सब मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह अपने पात्र रूपी मन में दूध समान ज्ञान को मिट्टी रूपी विकारों के साथ प्रवेश कराना चाहता है या मिट्टी अर्थात विकारों को दूर करके ज्ञान को प्रवेश करवाना चाहता है। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमको भी पहले अपने मन से अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, लालच, दूसरों का उपहास करना, दूसरों के अंदर की छोटी छोटी गलतियों को निकालना, आत्मसंदेह करना, दूसरों की बुराई करना एवं दूसरों पर शक करना, इन सभी आदतों के बदले अच्छी आदतों को अपनाना पड़ेगा। तब जाकर हम कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो हमारा वजूद भी दूध में मिले मिट्टी के समान हो जाएगा, जिसका फायदा न खुद हम को होगा, न हमारे परिवार, न हमारे दोस्तों व रिश्तेदारों को, और हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों में ही अटके रह जाएंगे, जिससे हमारा विकास थम जाएगा।